बीवी की सेवा करो, सुबह उठते बीवी को उसके पांव जमीन पे पड़ने से पहले चाय पिलाओ। आप अपने पति को बोलना कि 40 दिन मेरे पांव जमीन पे पड़ने से पहले मुझे अपने हाथ से एक कप चाय पिला दो। लॉकडाउन में खूब पिलाई है। तो उस लॉकडाउन में देखो आपके पति ने कितनी, दुनिया ने तरक्की करी या नहीं करी, आपके पति ने कर ली होगी। मैंने भी यही किया, मैंने भी बहुत तरक्की करी। सचिन बताएगा नहीं, पर तरक्की इसने भी बहुत करी है। क्यों? क्योंकि हमने इन रिश्तों में ग्रहों को पूज लिया। सूर्य को ठीक करना है तो पिता को पूज लो, चंद्रमा को ठीक करना है तो माता को पूज लो, बुध को ठीक करना है तो बहन बेटी बुआ को पूज लो, शनि को ठीक करना है तो अपने नौकर चाकर, अपने आसपास में, अपने सोसाइटी में काम करने वाले लोगों की केयर कर लो। राहु केतु को पूजना है तो कोड़ियों की सेवा कर लो, या किसी की भी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, किसी के भी लिए ईर्ष्या द्वेष भावना उत्पन्न मत होने दो। और कलयुग में सुखों के कारक कौन है? वीनस। कलयुग में जितनी लग्जरी है, जितनी ऊंची फेमस, जितनी भी सुंदरता है उस वीनस से है। तो वीनस, आपको सुंदर घर चाहिए, सुंदर गाड़ी चाहिए, सुंदर गहने चाहिए, सुंदर कपड़े चाहिए, ब्रांडेड लाइफ चाहिए, तो बीबी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी को सुबह उठ करके बीबी के पांव जमीन, ये चैलेंजिंग उपाय है। मुझे लगता है सारे नहीं दूंगा मैं करता हूं। कितने लोग, हजारों लोग ये करते हैं, और हजारों लोगों की लाइफ को मैंने कम समय में बदलते देखा है। समझ लो, नहीं, बीवियां बहुत खुश होने वाली हैं अगर उनके पति ये कर ले तो। सुबह उठो, जल्दी से बीबी के उठने का टाइम, उससे पहले चाय बनाओ, उसमें 1 या 5 तुलसी के पत्ते डालो, थोड़ी सी अदरक डालो, उसको बढ़िया से बनाओ। उसके टेस्ट अनुसार 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा। और आप उसको एक ट्रे में, व्हाइट कलर के कप होने चाहिए, अच्छा, और कप के नीचे प्लेट होनी चाहिए ट्रे में, और एक प्लेट में 2 बिस्किट ले जाके उसको बेड टी ले जाके दो, और उसी के साथ बैठ के और अपने दिल की बातें शेयर करो। कभी कभी फ्राइडे को बीबी के साथ एकांत में निकलो, डिनर करके आओ, बच्चों को मत लेके जाओ, डिनर करके आओ। कभी कभी महीने में, 2 महीने में फ्राइडे के दिन बीबी को शॉपिंग करा के आओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप करोड़ों की कराओ, लाखों की कराओ, 10,000 की कराओ, 5,000 की कराओ, 500 रुपए का कोई सॉल दिला के ले आओ, 500 रुपए की कोई चीज दिला के ले आओ। आपकी सोच, आपकी क्षमता अनुसार आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास उपाय करने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने वीनस को कितना सुपीरियर कर लिया अपने। इसी से तो वीनस खुश होता है। वीनस को क्या चाहिए? वीनस देख रहा है उसकी जो प्रतिनिधित्व है उसका ध्यान रखा जा रहा है, तो वीनस कह रहा है इसे और पैसे दो। वीनस ये कहेगा इसको बढ़िया घर भी दिलाओ। वीनस आपके सारे सुख, कलयुग में सुखों के कारक हैं वीनस। द्वापर युग में सुखों के कारक थे मरकरी, त्रेता युग में सुखों के कारक थे जुपिटर। तो हर युग में सुखों के कारक कभी कोई कभी कोई कभी कोई रहेंगे। इस युग में सुखों के, क्योंकि देखो हम कोई शनैल के, गुच्ची के, अरमानी के, वर्साचे के कपड़े पहने हो तो हमें लगता है ये बहुत पैसे वाला है। ये BMW मर्सिडीज में घूम रहा है, रोल्स रॉय में घूम रहा है, तो हमें लगता है यार ये तो बहुत ही पैसे वाला होगा। चाहे सारा दुनिया का कर्जा लेके बैठा हो, चाहे फ्रॉड करके बैठा हो, चाहे लाइजनिंग कर रहा हो, चाहे किसी की मांग के लाया हो, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो समझ में आ रहा है। तो अभी हमें यही लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा है। तो कलयुग में सुखों के कारक हैं वीनस। उसके अंदर अंतर मन का पता नहीं है हमें कि कितना दुखी, कितना प्रॉब्लम में होगा, लेकिन हम ये जजमेंट कर लेते हैं कि ये सबसे बढ़िया लाइफ जी रहा है। तो अगर आपको ये बढ़िया लाइफ लगती है ना, तो ये वीनस से मिलती है। तो वीनस यानी कि पत्नी।